हाय वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट 01। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सिविल कंसेप्ट चैनल होगा उसमें जो हमारी सीरीज चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो पार्ट 5 है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारा जो पहले हमने क्या किया है, जो हमारा पार्ट 1, 2 और 3 भी हमने जो है कवर किए हुए हैं और 4 भी हमने कवर किए हुए हैं। अगर आपने जो ये वीडियो देखी नहीं होगी तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते। जो हमारे प्लेलिस्ट होंगे उसमें डाल देता हूँ। जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर होते हैं या जो हमारे जो सिविल इंजीनियर होते हैं जॉब ढूंढते या जो इंटरव्यू होते हैं हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में, वो किस प्रकार से होते, उनमें क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, जो हमारे टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या होंगे, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो थियरी जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं वो हम किससे आसान भाषा में समझ सकते, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते। तो गाइज इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो गाइज प्लीज़ एक लाइक करके ही जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो हमारी गुड ब्रिक होती है उसमें हमारे जो एल्यूमिनियम और सिलिका कितने परसेंट में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो 20 से लेकर 30% तक हम यूज़ करते हैं। जो हमारा सिलिका होता है वो हमारा 50 से लेकर 60% तक हम सिलिका यूज़ करते हैं। जो अलग अलग जो रिमेनिंग एटम होंगे हमारे जो ब्रिक में यूज़ होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं लाइम, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज और आयरन ऑक्साइड। ये जो है हमारे अलग अलग टाइप के जो है इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारे ब्रिक्स होती है उसमें हम ये यूज़ करते हैं। जो हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं जो हमारा विकेट एपरेटस होता है उसमें हम जो है टेस्ट करके जो है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा डीशटरिंग पीरियड होता है आरसीसी मेंबर का। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बार आपको पूछा जाएगा, जो हमारे इंटरव्यू होंगे उसमें बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जो हमारा कॉलम और वॉल होती है और जो वर्टिकल फॉर्मवर्क होते हैं उनके लिए जो हमारा डीशटरिंग पीरियड होता है वो 16 से लेकर 24 आवर्स तक जो है हमारा डीशटरिंग पीरियड होता है। जो हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क होगा, जो हमारा स्लैब होता है उसके लिए उसका जो डीशटरिंग टाइम होता है वो हमारा 3 डेज़ का होता है। और जो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रॉब्स होते हैं वो फिर से हमें फिक्स करना होता है। जब हम जो है डीशटरिंग करते हैं उसके बाद जो है हमें प्रॉब्स फिर से रिफिक्स करना होता है। जो सॉफिट और जो बीम का जो सॉफिट होते हैं और प्रॉब्स होते हैं वो हम 7 डेज़ में निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होता है, हमारे जो प्रॉब्स होते हैं वो रिफिक्स करना होता है। जो हमारा डीशटरिंग करने के बाद जो है हम प्रॉब्स हमें रिफिक्स करना होता है। जो हमारा बीम स्पैनिंग अप टू 4 मीटर होगा, 4.5 मीटर होगा, जो हमारा बीम होते हैं जो हमारा 4.5 मीटर से कम होगा, उसके लिए जो हमारा डीशटरिंग पीरियड होता है वो 7 डेज़ का होता है। जो हमारा बीम होता है उसमें जो हमारा 4.5 मीटर से ज़्यादा का स्पैन होता है, वहाँ पर जो है हम डीशटरिंग टाइम जो होता है हमारा वो 14 डेज़ तक का होता है। जो हमारे आर्चेस होते हैं, आर्चेस के जो 6 मीटर तक के जो आर्चेस होते हैं, हमारी जो लेंथ होगी आर्चेस की वो 6 मीटर तक होगी, तो उसके लिए जो डीशटरिंग टाइम होता है हमारा वो होता है हमारा 14 डेज़ का। और जो हमारा 6 मीटर से ज़्यादा का होगा उसके लिए जो हमारा डीशटरिंग टाइम होता है वो 21 डेज़ का होता है। आगे हम देखेंगे तो जो हमारे कंक्रीट होती है, फ्रेश कंक्रीट होता है, उसमें हम कैसे कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं। और जो हमारा हार्डन कंक्रीट हो जाता है उसके बाद हम उस पर क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं वो हमने कवर किया हुआ है। तो उसमें देखेंगे जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है उसमें हम जो है हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है स्लम कोन टेस्ट, जो कि हमारा वर्केबिलिटी टेस्ट होता है। वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो हम स्लम कोन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट होता है वो कंपेटिंग फैक्टर टेस्ट होता है। और जो हमारा थर्ड होता है बीबी टेस्ट, जो है हमारा हम जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है उसमें। और जो हमारा हार्डन कंक्रीट होगा, हार्डन कंक्रीट पर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिबॉन्ड हैमर टेस्ट होता है वो परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होगा वो भी हम जो है हार्डन कंक्रीट पर जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
आगे हम देखेंगे द एक्सेस ऑफ सिलिका क्ले मेक्स ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। जो हमारा एक सिलिका होता है वो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो जो हमारा ब्रिक होता है वो हमारा ब्रिटल होता है, जो कमज़ोर होता है ब्रिक होता है और आसानी से टूट सकता है। जो हम एक्सेसिव सिलिका यूज़ करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम आता है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जो हमारा ब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्ले तैयार करते हैं उसके बाद जो हमारा मोल्ड होता है ब्रिक का मोल्ड तैयार करते हैं, और उस मोल्ड के बाद जो हम मोल्ड करके उसको बाहर निकाल के ड्राई कर किया जाता है। जो ब्रिक को ड्राई किया जाता है उसके बाद जो है हम बर्निंग प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं जो हमारे ब्रिक होती है उसकी। जो मोल्डिंग ऑफ ब्रिक में भी हैंड मोल्ड और मशीन मोल्ड। जो हमारा मोल्ड होता है, जो हम ब्रिक का मोल्ड करते हैं उसके लिए जो हमारा दो टाइप होते हैं, एक तो होता है हमारा हैंड मोल्ड और दूसरा होता है हमारा मशीन मोल्ड। ये जो है हमारे दो टाइप होते हैं। द बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक डन आइदर क्लैम और क्लीन। जो हमारा ब्रिक होता है, जो ड्राई ब्रिक होता है उसके लिए हम बर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो क्लाइम और किलिंग जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जो हमारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं ऑर्डिनरी सीमेंट में वो कौन कौन से होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट और अलग अलग टाइप के जो है हम करते हैं, जो इंग्रेडिएंट होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा कंक्रीट मिक्सेस होता है उसके लिए जो हमारा स्लम जो वैल्यू होगी या स्लम की जो रेंज होगी वो किस प्रकार से होती है। अलग अलग जो हमारे कंस्ट्रक्शन के जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो हमारा अलग अलग टाइप के जो कॉलम होंगे, बीम होंगे, पेवमेंट, ब्रिज, डेक होती है, वाइब्रेटर कंक्रीट होता है, उसके लिए अलग अलग जो हमारा मास कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए जो हमारा स्लम की जो वैल्यू होती है या जो रेंज होती है हमारे स्लम की वो किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। जो कि हमारा जो फ्रेश कंक्रीट होता है उस पर हम जो टेस्ट करते हैं स्लम कौन टेस्ट, उसी में हम जो है ये वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो जो हमारा सबसे पहले होता है वो हमारा होगा कॉलम और रिटेनिंग वॉल। कॉलम और रिटेनिंग वॉल के लिए जो हमारा स्लम वैल्यू होगी या स्लम जो रेंज होगी वो होगी हमारी 75 से लेकर 150 तक जो है हमारी स्लम रेंज आनी चाहिए। जो हमारा बीम और स्लैब होगा उसके लिए जो स्लम रेंज होगी हमारी वो 50 से लेकर 100 तक होगी, इतनी हमारे आनी चाहिए। जो हमारा पेवमेंट होता है उसके लिए 20 से लेकर 30 तक जो है हमारी स्लम रेंज होनी चाहिए। जो हमारा डेक ऑफ ब्रिक होगा ब्रिज होगा उसके लिए जो स्लम वैल्यू होगी हमारी वो 30 से लेकर 75 तक होनी चाहिए। जो वाइब्रेटेड कंक्रीट होता है, जो हमारा वाइब्रेटेड कंक्रीट होता है उसके लिए जो हमारी स्लम वैल्यू आनी चाहिए वो 12 से लेकर 25 तक आनी चाहिए। जो हमारा ह्यूज और मास कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हमारे स्लम की वैल्यू होती है या जो स्लम की रेंज होती है हमारी वो होती है हमारी 25 से लेकर 50 तक। जो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्ट्स होते हैं, जो हमारा कंसील जो लाइट फिटिंग का काम होता है उसका जो हम कटिंग करते हैं, जब हम हमारे जो दीवार होती है उसमें हम कट लगा के जो है हमारी जो कंसील की जो होती है बोर्ड फिक्स करते हैं हम। पर जो हमारा कॉलम होता है उस पर हम कभी भी कट नहीं लगा सकते। हमारे जो ऐसी जो हमारी जो केबल जाती है वो हमारा कट कभी भी हम कॉलम में नहीं लगाते। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो हमारे क्यूब की क्वांटिटी होती है, हम जो कंस्ट्रक्शन में जब ये हमारा जो स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है या जो हमारा बीम का कंस्ट्रक्शन होता है, फुटिंग का होता है या अलग अलग टाइप की जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय जो है हमारा जो हमारा कौन क्यूब होता है, हमें क्यूब फिल करके जो हमारे जो कंप्रेशन टेस्ट होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें जो है नंबर्स ऑफ जो है क्यूब बनाने पड़ते हैं, कास्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद हम वो चेकिंग के लिए भेज सकते हैं। उसमें हमारे जो है स्ट्रेंथ पता चलती है। उसके लिए जो हमारा क्यूब की जो वैल्यू होगी या जो नंबर ऑफ क्यूब हमें रिक्वायर्ड होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो देखने वाले हम। जो हमारे कंक्रीट की जो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से जो हमारा नंबर ऑफ क्यूब कितने लगने वाले हम या कितने नंबर ऑफ क्यूब हम बनाते वो देखने वाले। तो जो नंबर ऑफ जो हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी होगी वो 1 से लेकर 5 क्यूब तक होगी, तो हम एक नंबर ऑफ जो है क्यूब का सेट बना सकते हैं।
और जो हमारा 6 से लेकर 15 एम क्यूब तक जो हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी होगी, तो हम 2 नंबर्स ऑफ जो है क्यूब का जो सेट बना सकते। जो हमारे 16 से लेकर 30 तक जो है हमारा एम क्यूब का जो कंक्रीट होगा, क्वांटिटी होगी कंक्रीट की, उसके लिए जो है हम 3 नंबर्स ऑफ जो है क्यूब का जो है सेट बना सकते। जो हमारे 31 से लेकर 50 जो एम क्यूब होगा, उसके लिए जो हम 4 नंबर्स ऑफ सेट जो है बनाते हैं। जो हमारा अबव 50 एम क्यूब होता है, उसके लिए जो हम बनाते हैं 4+1 और नंबर्स ऑफ एडिशन ऑफ ईच 15 एम क्यूब। ऐसे करके जो है हम हमारे जो क्यूब होते उसके जो हम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हमारा सिविल इंजीनियर्स होते हैं या जो हमारा साइट इंजीनियर होते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ होती है ऑन साइट, जो हमारी ड्यूटीज़ होती है वो किस किस प्रकार से होती है, क्या क्या होती है, वो देखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा तो इंटरप्रेटेशन ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें क्या होना है, जो हमारे इंटरप्रिटेशन ड्राइंग होती है वो आनी चाहिए। जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, जो हमारा बीम स्लैब फुटिंग या जो अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए जो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल लगता है वो हमें आने चाहिए। अलॉटिंग वर्क टू लेबर, मतलब जो हमारे लेबर होते हैं उनको जो है हमें जो काम देना आना चाहिए। सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसमें हमें सुपरविजन करना आना चाहिए। प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज इन अवेलेबल, जो हमारा अवेलेबल मटेरियल होता है या जो हमारा यूज़ मटेरियल होता है उसके लिए जो हमें ना प्रिपेयरिंग शेड्यूल जो होता है वो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लॉटिंग लाइन लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होता है उस पर जो है हमारा लाइन प्लॉटिंग करना आना ज़रूरी होता है। प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल, जो हमारा वर्क होता है, वर्क का जो चार्ट होता है, वर्क कैसे कैसे शेड्यूल होता है उसके लिए जो हमें चार्ट बनाना आना चाहिए। आगे हम देखेंगे चेकिंग स्टील वर्क ऑफ स्लैब बीम एंड कॉलम बिफोर कंक्रीटिंग, जो हमारा कंक्रीटिंग से पहले जो है हमें चेकिंग करना आना चाहिए। जो हमारा स्टील होती है उसमें जो हमारा अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा स्लैब होता है, कॉलम होता है या जो हमारा बीम होता है, उसमें जो हमारे स्टीरअप होंगी वो सेम जो है इंटरवल पर लगी हुई है या अच्छे से बाउंड किए हुए, जो हमारा बाइंडिंग वायर होता है उसमें अच्छे से बांधा हुआ होगा, वो भी सब कुछ जो है हमें चेक करना आना चाहिए। सुपरविजन ऑफ क्यूरिंग प्रोसेस, जो हमारा क्यूरिंग प्रोसेस होता है उससे सुपरविजन करना आना चाहिए। जो हमारा नोट्स होते हैं, जो हमारे कास्टिंग का वर्क होता है उस पर जो है उस टाइम जो है हमें नोट्स निकालना आना चाहिए। जो हमारा साइट इंजीनियर होता है इनको जो है ये अलग अलग टाइप की जो है वर्क होते हैं जो साइट पर, हमें वो सारे जो है आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर किसे बोलते हैं, जो हमारा सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर होता है उसे हम मोटर बोलते हैं। जो हमारा सीलेंट होता है वो क्या करता है, द फ्लेक्सिबल रबरी टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज इन सील गैप एंड इन जॉइन, जो हमारा जॉइन होता है उसमें हमारा ये मटेरियल यूज़ होता है सील गैप का काम, जॉइन का काम करने के लिए जो है हमें यूज़ आता है। फ्लेक्सिबल रबरी मटेरियल होता है। ड्रॉवेल का क्या होता है हमारा, अ पैनल मेड फ्रॉम जिप्सम प्लास्टर दैट wrapped in cardboard. It is commonly used in fundamental material of framing of building, जो हमारा बिल्डिंग का जो फ्रेमिंग का वर्क होता है उसमें जो है हमारा यूज़ होता है। स्कर्टिंग क्या होता है, तो वो होता है हमारा जो मटेरियल दैट कवर्स अप द जॉइंट बिटवीन द फ्लोर एंड द वॉल इन द इंटीरियर बिल्डिंग एंड एसेट्स ऑफ पर्पसेस, जो हमारा जब हम टाइलिंग का वर्क करते हैं तो उसके लिए जो हमारा जो दीवार आती है उस पर जो छोटा हमारा जो 4 इंची का जो हम स्कर्टिंग लगाते हैं, जो कि हमारा जो फ्लोरिंग होता है और जो वॉल का जॉइंट होता है उसका जो दिखे नहीं, इसलिए जो हम स्कर्टिंग का यूज़ करते हैं। ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। जो हमारा वॉल होता है उसमें जो है पानी जाने नहीं देता, अच्छे से काम करते हैं।
तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।